नमस्कार सूद सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। सूद सर, राहुल गांधी के अटपटे बयानों के बाद वो कई दिनों के लिए छुप गया था या फिर कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहा था। 4 दिनों बाद वापस भारत में आया है और वो भी छुपते-छुपाते हुए। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने पत्रकार की पिटाई करवा दी थी, इसलिए छुप गया था क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया था। सैम पिट्रोदा ने अब पहले तो कहा था राजदीप सरदेसाई के पास चैनल पे जाके कि मुझे पता नहीं है, फिर अब उनकी माफ़ी सामने आई है कि हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन राहुल गांधी की अभी वापसी हुई है और वापसी होने के बाद उनका कोई भी कमेंट नहीं आया है। हाँ, एक ट्वीट ज़रूर किया था कल उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी हैप्पी बर्थडे, विश यू लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये कल उन्होंने ज़रूर किया था। तो कुल मिला के अभी राहुल गांधी के जो वो बयान हैं और उसके बाद दूसरी एक ट्रम्प के बारे में भी चर्चा करेंगे, बट ये राहुल गांधी छुप गया था या इसको छुपा दिया गया था या सीक्रेट मीटिंग हो रही थी? क्या चल रहा था वहाँ पे यूएस में? देखिए, यूएस में जो राहुल गांधी को बुलाया गया था, वो बुलाया गया था सीआईए के द्वारा, अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा। वो इंडिया के अंदर कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, इसीलिए राहुल गांधी को बुलाया था ब्रीफिंग के लिए। और राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे कि मुझे तो सीआईए ने बुला लिया है। और वहाँ जाकर के राहुल गांधी ने कुछ उटपटी स्टेटमेंट दी। ये कह दिया कि हिंदुओं इंडिया के अंदर सिखों को गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। अब इसके ऊपर बहुत सी चर्चा हो रही है, सिख भी नाराज हो गए। सबको पता है कि इंडिया के अंदर क्या है। जब यूएस के अंदर एक संधू साहब थे या संधू साहब थे जो वहाँ के एम्बेसडर थे यूएस के अंदर, वो ओपन वहाँ घूमते थे, सब कुछ थे। फिर यहाँ पे आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, सब के अंदर सिख बैठे, जबकि सिख की पॉपुलेशन सिर्फ 1 या 2% है। फिर भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। बहुत से, जब आपका 1971 का वार हुआ तो जनरल अरोड़ा, उन्होंने पीस कराई थी, यानी कि सरेंडर कराया था पाकिस्तान की आर्मी को। तो ये जो चर्चा है सिखों के बारे में, ये पाकिस्तान मीडिया पे भी हो रही है। और वो कह रहे हैं यहाँ तो इतने सिखों को मिलते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है इंडिया के अंदर सिखों को, और सबको पता है कि यहाँ पे क्या हालत है सिखों की। तो राहुल गांधी इसके बाद छुप गए। लगा कि मैं गलत बोल गया, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ और स्टेटमेंट दे दी। कभी चाइना को प्रेस करना, कभी कश्मीरियों के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात करनी। तो उससे राहुल गांधी को लगा कि वो कुछ शायद गलत बोल गए हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट था वहां पे, जो प्रेस क्लब के अंदर यूएस के अंदर एक मीटिंग हुई, वहां पे एक जर्नलिस्ट जो इंडियन था, शर्मा, उसने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। और क्वेश्चन पूछे तो राहुल गांधी ने जवाब भी दे दिए। अब उसके बाद इनको लगा कि ये तो बड़ी भारी गलती हो गई है, तो उससे इन्होंने उसका कैमरा छीन लिया, पिटाई कर दी फिजिकली, और उसके बाद उसको भगा दिया वहां से। शायद आज तक में काम कर रहा था जर्नलिस्ट, लेकिन आज तक शायद इसलिए चुप है कि वो कोई पंगा नहीं लेना चाहता आज तक कि, वैसे भी देखा जाए तो लॉयल्टी तो भारत के साथ है ही नहीं। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट था, हर एक का अपना एजेंडा है, उस पर काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको पीटा गया, तो राहुल गांधी परेशान हो गए और इसलिए अंडरग्राउंड चले गए। मैंने कहा मैं इंडिया जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं ताकि ये मामला दब जाए। लेकिन ये जो चीजें राहुल गांधी कर गए यूएस के अंदर, इनको हॉन्ट करेगी, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी आए, 10 दिन के बाद इंडिया के अंदर आए, चुपचाप एयरपोर्ट से आकर के निकल गए गाड़ी में। और वहां पे मीडिया वाले खड़े थे, किससे बातचीत नहीं की। भाई यहाँ भी बोल दे, जो तूने वहां बकवास किया तो यहाँ भी बकवास कर दे। कुछ नहीं की, चुपचाप चले गए और अंडरग्राउंड हो गए। देखिए, राहुल गांधी उस टाइम पे यूएस के अंदर गए जब यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहां पे कैंपेनिंग करनी थी। लेकिन उसके बजाय यूएस के अंदर चले गए, वहां से टीचिंग लेने, वहां से ब्रीफिंग लेने कि मैं आपका एजेंट हूं, मैं आपके लिए क्या करूं। यही हो सकता है और क्या हम कह सकते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी चाइना के लिए भी चले जाते थे। चाइना के अंदर राहुल गांधी 2008 में गए थे, उनके साथ सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, वो भी थे, उनके साथ सोनिया गांधी थी, जबकि जी जिनपिंग उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी वहां खड़े थे। किसी को नहीं बताया कि क्या एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट था सेल आउट का। जब डोकलाम हुआ था तब भी राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिलने चले गए थे। फिर राहुल गांधी ने एक बार नेपाल जाना था, तो उसने, फिर उसके बाद चाइना जाना था, तो इन्होंने, चाइनीज एम्बेसडर ने कहा जी इनको स्पेशल स्टेटस दे दो, वीआईपी गेट से इनको निकलने दो, जो स्पेशली पीएम के लिए होता था। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो तो एमपी भी नहीं है, उस टाइम पे एमपी भी नहीं थे। तो राहुल गांधी उस टाइम पे चले गए और उस टाइम पे गए आपके नेपाल में इनको उस टाइम पे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। Z+ सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब भी आपको कहीं बाहर जाना है तो बता के जाओ, ताकि वहां पे आपके सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी के साथ चले गए, क्योंकि जो सिक्योरिटी जाती है उनके पास एमुनिशन, आर्म्स एमुनिशन नहीं होते। लेकिन लोकल गवर्नमेंट को अवेयर कर दिया जाता है ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जाए। राहुल गांधी नेपाल के अंदर गए, 1-2 दिन ठहरे
और जितने सिक्योरिटी वाले थे उनको छोड़ करके चुपचाप चाइना चले गए। चाइना जाकर के ये वहां पे टेम्पल में चले गए, पीएल लेके कब्जे में आकर के, पीएल इनको लेके गई मानसरोवर के अंदर, अच्छा। फोटो खिंचवाई, आ गए। तो ये आदमी जो देश के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, दुश्मनों के साथ मिल सकता है, दुश्मनों के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट कर सकता है, तो वो सीआईए के साथ भी जाएगा। लेकिन अच्छा राहुल सुख सर, गांधी को ये सिर्फ इसीलिए हमारे देश के लोग ही नहीं कह रहे हैं, ये कई जो अमेरिका में हैं उन लोगों के भी बयान आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दूसरे देश में जाके अपने देश के बारे में गलत बातें बोलो। जो भी है देश में वहीं पे ही होनी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके वहां पे बोलते हैं भारत में ये खराब है, भारत में ये खराब है, फिर ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो आरक्षण है वो खत्म कर देंगे जब टाइम आएगा, लेकिन इस टाइम भारत इसी स्थिति में नहीं है। फिर सरदारों का सिखों के बारे में ये बोलते हैं, फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं है, ये जीत जाए तो इलेक्शन फेयर, अगर नहीं जीते तो इलेक्शन खराब है। तो ये बात सिर्फ हम जैसे लोग भारतीय ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां पर बैठे हुए लोग भी जो गोरे लोग हैं, ये नहीं कि इंडियन अमेरिकन या इंडियन ऑस्ट्रेलियन, वो जो वहीं के पैदा हुए हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो जो किसी पदों पर है, वो कह रहे हैं कि हाउ पीपल कैन वोट अ पर्सन जो अपने देश के बारे में ऐसी बातें करता, नेगेटिव बातें बाहर जाके करता, उसको वोट भी कैसे दे सकते। तो ये तो जग जाहिर हो गया। देखो, जग जाहिर तो हो गया, लेकिन राहुल गांधी कौन है? अगर राहुल गांधी के पीछे गांधी न लगा होता तो राहुल गांधी छोले कुलचे बेच रहा था सड़क पे खड़ा होकर के। कोई औकात नहीं है इस आदमी की, ये छोले भटूरे या छोले कुलचे बेच रहा होता, और इसकी कोई औकात नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है किसी तरीके से भी, ना समझदारी की बात करता है। और अपने बाप दादाओं के चक्कर में राहुल गांधी आज अपने हाथ नाम के पीछे गांधी हटा दे, जबकि गांधी वैसे भी नहीं है। ये भी नहीं पता कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि कौन सा जोरास्ट्रियन गैंडी है, था ना कुछ इनका, नहीं। गैंडी था, गैंडी, उसको चेंज करके लिया, फिर इन्होंने गांधी गेडी किया। भी नहीं था ना। देखो, बेसिकली तो गांधी ने इसको बना दिया, इंदिरा गांधी को। हाँ सही बात। इंदिरा गांधी बेसिकली, जैसे जिससे इंदिरा गांधी की शादी हुई थी वो तो ईरानियन था, तो नेहरू ने कहा जी मैं तो वहां पे शादी नहीं करूंगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको गांधी ने अपना बेटा बना लिया और इसलिए इंदिरा गांधी बन गई। अब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी के बाद यहाँ पे कपूत आ गया, यहाँ पे पप्पू आ गया, पप्पू ने भी अपना नाम रख लिया गांधी, तो गांधी नाम यूज कर रहे हैं। वैसे मैंने कहा कि अगर यह गांधी ना होता तो ये छोले कुलचे बेच रहा था मार्केट के अंदर, दिल्ली के चौराहे के ऊपर। लेकिन ये आदमी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से चला रहा है, ये आदमी अपोजिशन का लीडर है, एक सबसे बड़ी जो पुरानी पार्टी है उसका लीडर है, और साथ में अपोजिशन का लीडर है, इंडिया के अंदर एमपी है। एक बार जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, जो लीडर अपोजिशन थे, कि आप जाइए इंडिया को रिप्रेजेंट करिए यूएन के अंदर। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूएन के अंदर गए थे, वहां पे स्पीच दी थी और इंडिया की इमेज प्रेजेंट की थी कि हम एक हैं। आपके अपने घर में कोई झगड़े हो सकते हैं, आप पावर में नहीं आ रहे, आपकी कमी है उसके अंदर, लेकिन इसके पीछे ये तो नहीं है कि आप देश को गाली दोगे। और ये इमेच्योर लोग ज्यादा देर नहीं चलते, सही। बहुत देर तक राहुल गांधी नहीं चलेंगे। झूठ बोल के, बरगला करके, देश के खिलाफ बातें करके, मोदी को गाली दे करके, उल्टी सीधी बातें करके कब तक चलेंगे? और इससे पहले ज्यादा दिनों तो तक ये टिकता नहीं है, सही और बात है। देखिए, एक जैसे आपने अभी शिवसेना के एमएलए ने धमकी दे दी कि जो इसकी गर्दन काट के लाएगा मैं उसको 11 लाख रुपए दे दूंगा। खैर, हम उस स्टेटमेंट से एग्री तो नहीं करते, लेकिन एक थिंकिंग तो है लोगों के दिमाग में कि ये आदमी तो देश को गालियां दे रहे हैं। इसीलिए लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो कई बार ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उसके ऊपर केस भी रजिस्टर कर लिया गया। लेकिन दूसरी बात है कि राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए कि तुम्हारे सिक्योरिटी के लोग हैं सारे के सारे ज्यादातर हिंदू हैं, इंडियंस हैं, किसी को गुस्सा भी आ सकता है, उनके पास एमुनिशन भी है, आर्म्स भी होते हैं। तो ऐसे आदमियों को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जिससे देश के खिलाफ जो स्टेटमेंट है। फिर देखिए, इनको ये भी देखना चाहिए कि मेरी दादी, उसने बड़ी भारी गलती की थी जब उन्होंने अमृतसर के अंदर जो सिख गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है वहां पे अटैक कर दिया था। और वो देखा जाए तो मैं ये नहीं कहता इंदिरा गांधी गलती थी, जब इंदिरा गांधी सेकंड टेन्योर में पावर में आई थी 70 नहीं, वो तो ये था ना सुख सर, वो अटैक तो वो तो करना ही था क्योंकि इस तरीके की वहां पे स्थिति हो गई थी, लेकिन वो स्थिति बनाई क्यों थी? पहले इन्हीं लोगों ने बनाई थी वो, उसको सपोर्ट करके। उसमें मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। क्या था कि इमरजेंसी यहाँ पे इसलिए लगी कि यहाँ पे कुछ जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया, उनको सीआईए की फंडिंग थी जिससे सारा कैंपेन चला इंदिरा गांधी। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये वाली लंबी हो जाएगी।
हाँ हाँ हाँ, चलो नहीं वो भी कर लेकिन मैं लेंगे, लेकिन आपकी बात हल्का सा समझ गया, हल्का सा आप जो कह रहे हैं कि इनको समझना। नहीं, उसमें क्या था कि इंदिरा गांधी का कंट्रोल खत्म हो गया। जब सेकंड टेन्योर में आई तो इंदिरा गांधी का पूरा कंट्रोल नहीं था, संजय गांधी टेक ओवर कर चुके थे बहुत सी चीजों के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पे लोगों को मरने दिया। इधर संजय गांधी इंदिरा गांधी के 3 एडवाइजर थे, एक था मक्खनलाल फोतेदार, एक अरुण नेहरू और एक धवन। इनमें से जो मक्खनलाल फोतेदार अरुण नेहरू है ना, वो संजय गांधी के ज्यादा क्लोज थे। उन्होंने वहां पे सिखों को ने जो अटैक कर रहे थे उसको चलने दिया, लंबा खींचने दिया। और जब खास सिचुएशन आ गई तो उसके बाद इंदिरा गांधी को इंटरवीन करना पड़ा। और वहां पे जब टैंक लेके गए तो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो लोगों को मरवाया बाद में, वो राजीव गांधी ने मरवाया, उसके ऑर्डर पे लोगों को मारा गया। वो भी बाहर थे। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे। दूसरी बात है, इसके बाद राजीव गांधी का मर्डर हो गया। राजीव गांधी को कुछ उनके एडवाइजर और स्पेशली उस टाइम पे जो आईबी के चीफ थे एम के नारायणन, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी उनको एलटीटी के बारे में, जबकि एलटीटी को रॉ ने रेस किया था। और उन्होंने उनको बरगला दिया क्योंकि वो रॉ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और एक रतन सहगल करके उनके उस टाइम पे आईपीएस ऑफिसर थे, जो डून बॉय थे, वो राजीव गांधी के क्लोज आ गए। वो भी आईबी में काम करते थे, राजीव गांधी के क्लोज आ गए, उनकी सिक्योरिटी में थे, सब जगह उनके साथ जाते थे, उनको उल्टा सीधा उनके कान भरते थे। तो तब इन्होंने एलटीटी के चीफ प्रभाकरन को यहाँ पे कैद कर लिया दिल्ली के अंदर, होटल के अंदर, और कहा तुम पीस एग्रीमेंट साइन करो। और जब उनको फोर्स करके पीस एग्रीमेंट साइन किया गया तो अपने इन्होंने फोर्सेस भेज दी श्रीलंका के अंदर, पीस कीपिंग फोर्स। वहां पे हमारे 3000 सोल्जर मारे गए। तो उससे बदला लेने के लिए एलटीटी ने राजीव गांधी का मर्डर किया। और अगर आज राहुल गांधी इस टाइप की बात करेंगे तो उनको सीखना चाहिए कि मेरे दादी का मर्डर हुआ था, मेरे फादर का मर्डर हुआ था, तो मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मैं देश के खिलाफ बात करूं। तो ये जो हरकतें राहुल गांधी की, इनको हॉन्ट करेंगी सारी जिंदगी। तभी तो छुपते फिर रहे हैं ना। हिम्मत है तो आ जाओ, सामने बात करो कि मैंने जो बात की सिखों के बारे में ठीक की, तो बताएंगे आपको सिख क्या तुमने बात ठीक की। फिर आप कहो कि यहाँ पे रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इंडिया के अंदर खड़े होकर कह दो लोगों को, ले लो एक वोट मिल जाए तुम्हें कहीं पे भी। राइट। फिर लोग ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ऐसे कैसी बात कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि एक अपोजिशन का लीडर बाहर जाके ऐसी बात करता है, फिर कहते हैं आप पे सेफ नहीं हो, आप इंडिया में आ रहे हो, आपको तो अरेस्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान या नहीं, एक उनका चीफ मिनिस्टर था, अभी रिसेंट बात है, एक 8 सितंबर को एक वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई। खैबर पख्तूनख्वा का सीएम था जो इमरान खान की पार्टी का था, उसने कुछ कह दिया कि हम यहाँ ये भी कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी। तो नेक्स्ट डे वो आदमी गायब हो गया। अच्छा। एक दिन तक गायब रहा। और गायब होने के बाद जब नेक्स्ट डे मिला तो अपने घर आया तो वहां पे चुपचाप था, कुछ नहीं बोला, यानी कि उनकी आई से उठा के ले गई उसको। तो राहुल गांधी को तो किसी ने नहीं उठाया यहाँ पे, क्योंकि हिंदुस्तान है। और ये इसलिए बात कर पा रहा है कि यहाँ पे इसको पावर दी गई है, यहाँ पे इसको पोजीशन दी गई है, और उस पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन राहुल गांधी अब भी सुधर जाए तो ठीक है। अगर वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट गाली देगा, यहाँ के इंडियंस के खिलाफ गाली देगा, तो उसका हशर खराब हो सकता है, उसके लिए नुकसान हो सकता है। नुकसान भारत को होगा। आदमी तो आता जाता रहता चला जाता है, लेकिन नुकसान भारत को होगा। या फिर राइटिंग हो सकती है, राइट। डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, इशू बेस्ड पॉलिसी खेलें, पॉलिटिक्स अच्छी खेलें, घटिया पॉलिटिक्स ना खेलें। बिल्कुल, लेकिन इनको पता है कि अगर अच्छी पॉलिटिक्स खेलेंगे उनसे इनको एक भी वोट नहीं मिलने वाला। इसी वजह से इनको जो 99 सीटें मिली थी वो इसलिए मिली थी, जिन्होंने कहा कि हम आपको हर महीने पैसे देंगे और ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुत सारी जो गलत बातें फैलाई थी उन्हीं के कारण इनको जो 99 पे भी पहुंच पाए थे। पर देखना होगा कि आगे इन जनता इनको कितना एक्सेप्ट करती है। अभी हरियाणा के चुनाव भी हैं और आज जम्मू कश्मीर में भी फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। पर बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।